कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका AR एकेडमी में। हम लोग शुरू करते हैं 15 मिनट 50 क्वेश्चंस। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आने वाला NCERT सीरीज़, लुसेंट सीरीज़, करंट अफेयर्स ये कुछ भी अभी तक नहीं आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज जल्द से जल्द आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। एक दूसरे से शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो सबसे फर्स्ट में हमारा है, हमें क्षेत्र और अनुमिति योग्य शोर स्तर दोनों का सही मिलान करना है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आवासीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, 55 dB, 55 dB। शांत क्षेत्र 50 dB, औद्योगिक क्षेत्र 70 dB, व्यापारिक क्षेत्र 65 dB। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग इसे कराते हैं। ठीक है, मैंने आपको कराया है क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इन चारों में से कुछ भी पूछ ले। ठीक है, उसका शोर स्तर इस जगह का क्या होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसमें सही कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तारों का रंग निर्भर करता है किस पर, तो उसके तापमान पर। वह उष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या हो जाएगा, विकिरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर। वह उष्मा अंतरण विधि जिसमें पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या हो जाएगा, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में इसे सक्षम बनाता है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। देखिए यही सेम क्वेश्चन और इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है ना। जब जल जमता है तब इसका घनत्व घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाएगा, घटेगा। हिमांक क्या हो जाएगा, घटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रज्वलन तापमान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, मतलब बिजली का बुरा सुचालक है, वो क्या हो जाएगा, अभ्रक। लेकिन वह ताप का अच्छा सुचालक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, डेली लाइफ में आप देखे होंगे। उन्हें अलग किया जा सकता है किस तरह से, तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। कभी ऐसा हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। बर्फ की गुप्त उष्मा है क्या, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, F फॉर फ़ारेनहाइट। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उषांक, है ना। उसे क्या कहा जाता है, उसे उषांक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाती है, संघनन। अब ये चीज नोटिस किए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जिस तापमान में वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देती है, देखिए संघनित होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उसको क्या कह जाएंगे, उषांक। जब संघनित होना शुरू हो जाएगी तो उषांक हो जाएगा। लेकिन वही जब वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी तो वो हो जाएगा संघनन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है क्या, शीतलन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, तो शीतलन होता है, मतलब ठंडा महसूस होता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संवहन। क्या कहा जाता है, संवहन कहा जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण, मतलब कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या किस रूप से जाना जाता है, तो चालन के रूप में जाना जाता है। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है, तो 37 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी करा चुके हैं, इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाष्पीकरण की दर के घटने पर क्या बढ़ती है। वाष्पीकरण के दर के घटने पर क्या बढ़ती है, तो आर्द्रता बढ़ती है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है, मतलब बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर दीजिए इसमें। उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या होता है, गामा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद अल्फा। अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे छोटा अल्फा होता है, उससे बड़ा बीटा होता है और सबसे बड़ा गामा किरण होता है।
आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जब सीले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कब? तो 20 डिग्री आर्द्रता या फिर 60 डिग्री तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो आपका खाना शुद्ध रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। अभी गर्मी आने वाली है ना, तो बताइए गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। क्यों होता है आरामदेह? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। और जो ब्लैक कपड़ा होता है, काला कपड़ा है ना, या काला कलर कह सकते हैं, तो वो सबको अवशोषित कर लेता है, इसलिए आपको काला कपड़ा में गर्मी ज़्यादा लगती है। जबकि सफ़ेद कपड़ा जो है सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, ठीक उसका अपोजिट, काला कपड़ा के ठीक अपोजिट। आप दैनिक लाइफ में ऐसा देखते होंगे। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, ऊपर तो बर्फ रहता है लेकिन नीचे पानी रहता है, इस वजह से वह जीवित रहता है, जलीय जंतु या फिर मछली कह सकते हैं। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या हो जाएगा? तो पहले जल का आयतन घटेगा और उसके बाद में वह बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, जब ऊपर बनता है तो वो फैल जाता है। मनुष्य आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। क्या है? आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका क्या कारण है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसलिए उसे और गर्मी लगता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होने लगता है। आप जानते ही हैं, पहले आपको बताया है, जब भी वाष्पीकरण होगा, जहाँ भी होगा, वहाँ शीतल होगा, वहाँ ठंडा महसूस होगा आपको। तो पसीना जब सूखता है, जब पंखा चलता है तो पसीना सूखता है, पसीना सूखता है तो आपको ठंडापन का एहसास होता है, जिसके कारण आपको गर्मी कम लगती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई क्या होती है? इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। लंबाई तो बढ़ती ही है और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे से शेयर भी करें। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है क्या चीज़ से? तो भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक, बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? जल होता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या? आयतन में उसकी वृद्धि हो जाएगी। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। ठीक है, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकता है, इस वजह से ऐसा होता है। रेफ्रिजरेटर, जो आपका फ्रिज है, डेली लाइफ में जो आप यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को बनाए रखता है। आप जब देखते होंगे कि अगर ऐसा नहीं हो, उसमें कुछ गैप आ जाता है, तो देखते होंगे कि ठंडापन कम होने लगता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है, अंदर का वस्तु खराब भी हो सकता है। तो इसका कार्य, थर्मोस्टेट का यही कार्य है कि एक समान तापमान को वो बनाए रखता है। यदि यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो ठीक 1 मिनट का समय लगेगा। ये बस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, भारी बना दिया गया। ठीक है, कि आप सोचकर आप एग्जाम में टाइम बर्बाद कर दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखें तो कमरे में तापमान क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ेगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाए तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, तथा अंत में किस तरह का हो जाता है? अंत में वह नारंगी कलर का हो जाता है। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी होता है कहाँ? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का क्या कारण है? केंद्र से हट जाने वाले बल, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बल। इसकी वजह से ही ऐसा होता है। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह क्या है? गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है, उसे ही परम शून्य कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी इस चैनल पर लूसेंट सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज आने वाला है, आप इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बॉडी पदार्थ की गतिक ऊर्जा क्या होती है? तो उसके संवेग के अनुपात में। बर्फ के दो ब्लॉक जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है।
दो पानी की छोटी बूंद बिंदु एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऊर्जा विमुक्त होता है। ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्या, तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नैदानिक थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापता है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक, जिसको कहते हैं स्टीम पॉइंट, वो क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान क्या होता है, नियत रहता है, नियत रहता है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन होता है, तो 303 केल्विन होता है, 303 केल्विन होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, उनके ताप पर। जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं, तापमान का वह पाठ्यक्रम 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान हो जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो उसको वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, उसे ही परम शून्य कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहे। जल्द ही एनसीईआरटी सीरीज शुरू होने वाली है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।